ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का यह दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं भादो मास कथा का 25वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देवर्षि नारद जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की सदा समीप रहने की तीव्र इच्छा रहती थी। यही कारण है कि वे बार बार द्वारका में भगवान की सन्निधि में चले आते थे। वास्तव में बताइए तो कौन ऐसा जीव है जिसे इंद्रियां मिली हो और वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उस दिव्य गंध और उस अमृत रस, उस मधुर स्वर और उस अनुपम रूप माधुरी का अनुभव करना चाहे। यह संसार तो हर ओर से मृत्यु से घिरा है। ऐसे में प्रभु के चरण ही तो जीवन का सहारा है। एक दिन नारद जी वसुदेव जी के घर पधारे। वसुदेव जी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, आसन दिया और पूजा की और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, भगवान, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए सुखकर होता है और संत महात्माओं का आगमन सांसारिक दुख में डूबे प्राणियों के लिए अमृत के समान होता है। परंतु आप तो स्वयं भगवत स्वरूप हैं। आपके चरण तो सर्वदा कल्याण ही करते हैं। देवताओं का चरित्र कभी सुखद कभी दुखद हो सकता है, लेकिन संत पुरुषों की प्रत्येक चेष्टा कल्याणकारी होती है। तो वासुदेव जी ने आगे कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया हमेशा उपदेश दीजिए जिससे हम इस जन्म से मृत्यु रूपी भयावह संसार के सहज ही पार हो जाएं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी का यह प्रश्न सुनकर नारद जी आनंद और प्रेम से भर उठे और बोले, यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय अत्यंत मंगलकारी है, क्योंकि यह भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। भागवत धर्म वह है जो संसार के हर प्राणी को पवित्र करता है, चाहे कोई पापी हो, द्रोही हो या वह भगवान की कथा श्रवण करे, उनका नाम जपे या भक्तों की संगति में बैठे तो वह उसी क्षण पावन हो जाता है। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे एक प्राचीन प्रसंग स्मरण हो आया। ऋषभदेव के पुत्र नौ योगेश्वर और विदेहराज निमि का संवाद। यह इतिहास वास्तव में भागवत धर्म का सार प्रस्तुत करता है। नारद जी बोले, शंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश में राजा नाभि हुए। नाभि के पुत्र थे भगवान का अंश अवतार ऋषभदेव। उनके 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़े थे महर्षि भरत। उन्हीं के नाम पर यह भूमि भारतवर्ष कहलाने लगी। शेष पुत्रों में से 9 पुत्र सन्यासी बने। वे ही थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। ये सभी आत्मविद्या के ज्ञाता, दिगंबर सन्यासी और परम भागवत भक्त थे। वे लोकांतर में स्वच्छ विचारण करते थे और वहाँ भी जाते वहाँ आत्मज्ञान का उपदेश दिया करते थे। तो नारद जी ने आगे कहा, एक बार विदेहराज निमि महान यज्ञ कर रहे थे, तभी ये 9 योगेश्वर वहाँ पहुँचे। उनका तेज ऐसा था मानो सनकादि ऋषि स्वयं अवतरित हुए हैं। तो राजा निमि ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया और आसन दिया और कहा, हे महात्माओं, यह मानव शरीर दुर्लभ है और उससे भी अधिक दुर्लभ है संत महात्माओं का सानिध्य। अतः कृपया करके हमें यह बताइए कि परम कल्याण क्या है और उस परम कल्याण की प्राप्ति का साधन क्या है, क्योंकि यही भागवत धर्म है जो भगवान को प्रसन्न करता है और मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब राजा निमिक ने यह प्रश्न किया तब 9 योगेश्वर प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। लेकिन क्या बोले, यह कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो भक्तों, आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तब कल अगला अध्याय सुनेंगे। तब तक हरि का नाम जपते रहिए और बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।
श्री कृष्ण भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो।